हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक का रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 इयर्स के बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, किस तरीके से उसमें चेंजेस आएंगे, आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँगी। मैंने कोई भी थीम नहीं सोची है। सो जो भी यहाँ पे हमें यूनिवर्स की साइड से जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने ये 3 ऑप्शंस आप लोग के सामने रखे हुए हैं। सो मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन 1 के लिए है माँ भुवनेश्वरी। ऑप्शन 2 के लिए है बुद्धा। एंड ऑप्शन 3 के लिए है भक्ति। ओके, सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद जो भी कार्ड आप लोगों को इन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसको देख सकते हो। अगर आपको दो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। साथ में ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके 3 इयर्स बाद तक के लिए ये रीडिंग जो भी है आपको रेजोनेट करेगी। एंड गाइस, मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा शुक्रिया। पास्ट कुछ वीडियोस में आप सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है आपका। एंड आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हो, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं हूँ या फिर कोई और टैरो रीडर्स हैं, वी आर जस्ट मीडियम। हम एक मीडियम हैं, बाकी गाइडेंस देने वाले, आपको मैसेज देने वाले तो वो ईश्वर, वो डिवाइन यूनिवर्स ही हैं। तो उनका शुक्रिया करिए, उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। एंड खुश रहिए, यही आपसे कहना चाहती हूँ। पर साथ में मुझे भी ऑफ कोर्स आप लोग प्यार देते रहिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना। मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से मैं वो नहीं कर पाती हूँ। सो जस्ट आई होप आप लोग समझोगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। तो आई होप आप लोगों ने अब तक ये चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप चूज़ कर सकते हो। जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं इनके वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप आपकी रीडिंग को देख सकते हो। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने माँ भुवनेश्वरी को चूज़ किया है तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगले 3 सालों में आपका जैसा भी वक्त रहे, चाहे कितने भी जैसे अप्स एंड डाउन्स रहें, कुछ भी चीज़ें कैसी भी रहें, कोई भी आपके सामने जैसे कहते हैं ना चैलेंज आ जाए, कोई भी चुनौती आपके सामने आ जाए, लेकिन आप किसी से भी हार नहीं मानने वाले। आपने जैसे यहाँ पे आप सीख रहे हो इस टाइम पे कि अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो आपकी रूट्स हैं, उनसे जैसे कैसे जुड़ा जाए, अपनी नींव को यहाँ पे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एंड एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप लोग आपके जो भी आपका कैरियर पाथ होगा, जो भी चीज़ होगी, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। एंड कहीं न कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि ऑफ़ कोर्स यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन आप लोगों के अंदर ना मैं ये भी देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप लोग की डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी होगी। आपको कहाँ पे कब क्या डिसीज़न लेना है ये आपको अच्छे तरीके से आता होगा। एंड साथ में मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ना आप लोग इस स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। यहाँ पे इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, ऐसी कुछ मैं यहाँ पे चीज़ें देख पा रही हूँ। एंड साथ में आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो काफ़ी सारी जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको भी यहाँ पे सीख रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी जो अपनी ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनैलिटी की ग्रोथ है वो बहुत है इन 3 इयर्स में। माँ भुवनेश्वरी का आपके ऊपर जैसे मैं कह रही हूँ कि ब्लेसिंग्स भी हैं। ये कार्ड्स मैंने नहीं निकाले थे, ये खुद ही आए थे आप लोगों के लिए। सो जस्ट काफ़ी कुछ रहने वाला है 3 इयर्स में। देखते हैं अब टैरो से डिटेल में आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इसे देखिएगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, अभी नहीं ले रही मैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स, बाहर निकलने की तैयारी है आप लोगों की। आप जिस भी जगह पे हो वहाँ से आप लोग शिफ्ट होना चाहते हो, वहाँ से आप दूर जाना चाहते हो। और क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाली है। यू नो बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक एक करके बताती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, वेरी नाइस। 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। हम्म डेथ के बहुत यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों का, कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आप लोग काफ़ी सारे जैसे आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं हो सकता है कि आप उनमें उलझे हुए हों। आपकी जो टफेस्ट टाइम आई थिंक से जब आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपकी लाइफ का जैसे चल रहा होगा जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अंधेरा देखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ आपने डील किया है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ये जो 3 इयर्स हैं, ये जो आने वाले जो 3 साल हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए जैसे लाइफ चेंजिंग ये मैं कहूँ साबित होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग की जो पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग है। ये जो एंडिंग है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हो सकता है कि कुछ करीबी लोग हो जो आपसे दूर हो जाएं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स हों, ठीक है, वो उनसे दूर हो जाएं, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे टफेस्ट पार्ट है आप लोगों की लाइफ का। लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ पे दी फूल की एनर्जी जिस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो ये है कि देखो आपकी लाइफ में जैसे ये अंधेरा तो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये अंधेरा जैसे कहते हैं ना कि रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि वो पॉजिटिविटी बहुत है। यहाँ पे सन की एनर्जी भी मुझे मिल रही है, क्योंकि ओके सो यहाँ पे क्योंकि इतना अंधेरा है और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि वो अंधेरी रात के बाद सुबह को आना ही होता है। सो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। एंड इस टाइम पीरियड में जैसे आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की परवाह करते हो, तो यहाँ पे जैसे कंप्लीटली आपको ये है कि अभी मुझे मेरे लिए जीना है इन 3 सालों में। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप लोग जैसे इस अगर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, इस टाइम पे आपका ये स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप स्टेबल भी हो रहे हो। और जैसे मैंने कहा कहीं दूर जाने की तैयारी है। हो सकता है कि राइट नाउ आप जिस भी जगह पे हो 3 इयर्स में आपकी जैसे ना वो आपका एड्रेस, आपका जो भी है वो आप चेंज करो, आप घर को चेंज करो। पर मोस्टली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कहीं दूर जाना, या तो अब्रॉड आप लोग जाना चाहते हो या फिर आप किसी दूसरी सिटी या फिर कहीं और आप शिफ्ट होना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं और जाके ज़्यादा बेटर है बजाय कि जहाँ आप इस टाइम पे रह रहे हो। मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं यहाँ पे 3 इयर्स में, पूरी वो अवेकनिंग की जो जर्नी होती है आप लोगों की, वो है यहाँ पे। स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे मैं कहूँ इन्वॉल्व रहने वाले हो, काम करने वाले हो। 3 इयर्स में आपकी लाइफ जैसे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। 3 इयर्स में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे है कि उनका जो कैरियर है वही चेंज हो जाएगा। आप लोग राइट नाउ जैसे कि देखो सबके लिए नहीं है ये मैसेज। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वही ग्रो करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 50% लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आपका कहते हैं ना कैरियर चेंज हो जाना, तो वो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि आप लोग आपके कैरियर को ही चेंज कर लो। कुछ और यहाँ पे ऐसा है, कुछ नया आप लोग शुरू करो, कुछ दूसरी चीज़ की आप स्टार्ट करो, एक स्टार्ट करो, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे प्यार होगा आप लोग की लाइफ में। बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे शादी भी है। कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसा भी है कि उनकी मैरिज भी पॉसिबल है 3 इयर्स के अंदर। एंड साथ में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको जैसे रिश्तों की समझ आएगी, आपको लोगों को पहचानना समझ में आएगा। एक जो चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये कि इस टाइम पे ना जैसे कहते हैं कि अपनी तकदीर बनाना, अपना भाग्य बनाना, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है कि ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए, ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे
आप लोग आपकी जो लाइफ़ है उसको जिस डायरेक्शन में आप रुख दोगे, जिस डायरेक्शन में आप उसको ले जाओगे, उसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ़ आगे बढ़ जाएगी। और ये 3 इयर्स बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो 3 इयर्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपकी पूरी लाइफ़ चेंजिंग, सब कुछ यहाँ पे जैसे आप लोग की लाइफ़ में चेंज हो रहा है। गाइज़, ये जो चेंज है मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सडन होगा, ऑफ़ कोर्स यहाँ पे ऐसा है कि धीरे-धीरे होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी है आप लोगों की लाइफ़ में, लोगों को समझने की परख है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैच्योरिटी है। मैच्योर आप लोग अब भी हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना वो विज़डम आपके अंदर आना, सो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आने वाली है। डेथ का यहाँ पे कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। सो यहाँ पे ना मेजर मेजर एंडिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ पुराने रिश्ते छूट जाना, पुराने लोग छूट जाना, लेकिन वहाँ से फिर एक न्यू स्टार्ट करना, एक न्यू बिगनिंग करना। एंड एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये जो पुराने लोग आपकी लाइफ से छूटेंगे या फिर आपसे दूर होंगे ना, तो कुछ नए लोग भी आप लोग की लाइफ में आएँगे। एंड उसके बाद जैसे जो आपकी लाइफ है ना वो पूरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। ये जो लोग होंगे वो आपकी सोल फैमिली जो है उससे बिलॉन्ग करते होंगे, आपके ही जैसे। राइट नाउ आप लोग को ये इश्यूज़ रह सकते हैं कि कोई आपको समझता नहीं है, आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलते। तो 3 इयर्स के अंदर एक तो आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो ये बता रहा है कम्युनिकेशन को, कि आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो जेन्युइनली जिसको नीड होगी हेल्प की, आप उसकी हेल्प करोगे। राइट नाउ आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप सबकी हेल्प करते हो, सबका सबके बारे में सोचते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जेन्युइनली हेल्प की नीड हुआ करेगी, उसके बाद आप केवल उसकी ही हेल्प करा करोगे। स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे है करियर चेंज होना, या फिर राइट नाउ आप जो भी कर रहे हो उसके साथ किसी दूसरे करियर में, 2 काम जैसे एक साथ करना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, आप लोग जैसे आपके सोलमेट से मिल जाओगे, आपके जो भी ट्विन फ्लेम होंगे, आप लोग अगर सिंगल भी हो राइट नाउ, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी एक ऐसे पर्सन से आप लोग आपकी लाइफ में मिलोगे। बिल्कुल जैसे आपके वो सोलमेट होंगे, आपको हर चीज़ में जैसे वो सपोर्ट करेंगे। सो बहुत यहाँ पे खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रामा है वो, ऑफ कोर्स यहाँ पे वो अंधेरा भी है, लेकिन यहाँ पे रोशनी भी है आप लोगों के लिए। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ब्रोकन हर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए। हील करने को आपको कहा जा रहा है कि खुद को हील करें। राइट नाउ भी अगर आपका दिल टूटा है, कुछ लोगों से आपका भरोसा टूटा है, ये वक्त गुजर जाएगा, एक अच्छा वक्त आप लोग की लाइफ में आएगा। लेकिन यहाँ पे खुद को हील करो, क्योंकि जब आप खुद को हील करोगे तभी ये जो एनर्जीज है ना ये मैनिफेस्ट होंगी आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं ये। लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो देखो, ऐसा है कि लाइफ का एक पार्ट है। हाँ, कभी कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त भी होता है, लेकिन घबराना नहीं है। बुरे वक्त में अपनी लाइफ को कोसना नहीं है, मेरी इस बात को समझना। जो भी बुरा वक्त भी होता है ना, एग्जैक्टली बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब टफेस्ट टाइम होता है हमारी लाइफ का, उस टाइम पे खुद से क्वेश्चन करो कि ये जो वक्त है मुझे क्या सिखाना चाहता है। हुँ? तो बस कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, बाकी आई नो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? मेडिटेशन वग़ैरह आप लोग ज़रूर करना, स्पिरिचुअलिटी में मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना हीलिंग, मेडिटेशन, डिफरेंट मेडिटेशन आप लोग ट्राई करने वाले हो, ऐसा मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। सो बहुत अच्छा है यहाँ पे। अपनी लाइफ़ में मीनिंग ऐड करना, अपनी लाइफ़ में वैल्यूज़ ऐड करना, सो वो है यहाँ पे। अभी तक ऐसा है ना कि जिसने जैसा कहा वैसा आपने कर लिया, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया। आपके आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ कह रहे हैं, आप किसी को ना नहीं कर पाते थे, आप किसी को भी नो नहीं बोल पाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपको समझ में आ जाना कि कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ नहीं है। वो डिफ़रेंशिएट आप लोग कर पा रहे हो। कम्युनिटी, मैंने कहा था कि आपकी सोल फैमिली आपको मिलने वाली है।
एंड जैसे आपके जैसे लोग कुछ आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको ना आपकी ही जो सोल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपसे आके मिले। आप हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन आप लोग स्टार्ट करो। अ, वैसे भी यहाँ पे ना जगह शिफ्ट करने के मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है कि जब आप जगह शिफ्ट करो या फिर कुछ भी करो तो उसके बाद ना आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जो आपको हेल्प करें। पेशेंस मैंने पहले ही बोल दिया था कि पेशेंस आप लोगों के अंदर आने वाला है बहुत ज़्यादा। पेशेंस की ना, जैसे कहते हैं वो पेशेंस का जो पार्ट है ना वो आपको इस टाइम पे यूनिवर्स इस टाइम पे आपको सिखाना चाहते हैं। चीज़ों में आप बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस रख पाएँगे। एक बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में ट्रांसफ़ॉर्म होना, सो वो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चाहे इस टाइम पे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन 3 इयर्स के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी होंगे, जो ना केवल खुद पॉजिटिव होंगे लेकिन दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। ये भी मैं चीज़ यहाँ पे साथ में देख रही हूँ। और यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ऑप्शन 1। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे ये कार्ड देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो पास्ट है ना, उसको पीछे मत खींचने दीजिए। पास्ट से आगे बढ़िए, पास्ट से मूव ऑन करिए। अगेन वो अंधेरा, यहाँ पे अंधेरा बहुत है। आई नो आप लोग की लाइफ में ना ये जो वेब है, जैसे स्पाइडर का जो वेब होता है ना, आपको समटाइम्स ऐसा फील होता होगा कि जैसे यू नो जैसे मकड़ी के वो जो कहते हैं ना जाले में, जैसे मच्छर फंस गया है। वही वाली मुझे फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हो आप लोग, कि समटाइम्स आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, ये जो भी अंधेरा है इससे निकलें तो इससे किस तरीके से निकलें। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है मूव ऑन करो। लाइफ लाइफ कभी नहीं कहती कि आप एक चीज़ पे स्टक हो। लाइफ का नाम ही है चलते रहना, ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना। सो जस्ट रुकना नहीं है। ये जो भी सफ़र होता है ना ज़िंदगी का, एक मूवी थी उसमें डायलॉग था, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि रुकना नहीं है, गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, चलते भी हैं, धीरे भी चलते हैं, कभी भागते भी हैं, लेकिन रुकना नहीं है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिए। अभी अंधेरा है एंड उसके बाद में जो रोशनी होने वाली है वो भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, या फिर मैं कहूँ बहुत अच्छी है। एक और कार्ड देख लेते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाले हो इन 3 इयर्स में, अपने हर्ट चक्रा की, अपने चक्रास की हीलिंग, अपनी इमोशनल हीलिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना इनर चाइल्ड हीलिंग करने वाले हैं। सो मुझे अगेन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप लोग मेडिटेशन ट्राई करने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हीलिंग ट्राई करने वाले हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगेन वो डार्कनेस। बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है गाइस, आई नो। लेकिन यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि वो जो आप डार्क एनर्जीज़ में, वो जो डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में हो ना, उनसे बाहर निकलो। उसमें रहने से किसी का कभी भला नहीं हुआ है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस रोशनी के लिए बने हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे। आप समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तभी हम दूसरे लोगों को भी वो चीज़ समझा पाते हैं, तभी हम दूसरे लोग के लिए जैसे एक इंस्पिरेशन सेट करते हैं। तो इसलिए आपके सामने जो भी डार्कनेस है उससे बाहर निकलिए, और उसके बाद आप देखोगे कि जब आप वो लाइट की तरफ, आप वो रोशनी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी जो लाइफ है वो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। जस्ट मैं आप लोग के लिए प्रे करूँगी गाइस कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, आपकी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना। बस ये लाइन मुझे आप लोग के लिए बार बार इस रीडिंग में वो चैनल करवाई जा रही है। तो जस्ट आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। ये सफ़र, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को लाइफ मिली है, उसके जो भी हैं 80 साल 90 साल, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें रो रो के ही निकालते हो, या फिर वहाँ पे आप वो अपनी लाइफ का ना एक जस्ट वो एग्जाम्पल सेट करके जाते हो। वो डिपेंड आप पे करता है। तो जस्ट ये रोशनी की तरफ बढ़िए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए। आपको ऑफ कोर्स जो मन का सुकून है, जो शांति है, आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, सो जस्ट गॉड ब्लेस यू गाइज।
एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है? मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा आपको अच्छी लगी हो तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने बुद्धा को चूज़ किया है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे इन 3 इयर्स में ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हो, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग से, अकल्ट साइंस से रिलेटेड ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रह सकती हैं। आपका मन कर सकता है कि आप जैसे कहते हैं ना नॉलेज, ज्ञान, तो वो मैं मुझे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि अपने ज्ञान को आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हो। ये जो ज्ञान है वो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ केवल किताबी ज्ञान है, लेकिन ये वो ज्ञान है जो आप खुद अचीव कर रहे हो। जैसे आप मेडिटेशन करके या फिर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके। सो जस्ट जैसे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा आपकी जैसे कहते हैं ना नॉलेज में बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रही है आपकी नॉलेज। एंड अगेन जो सेकेंड मैक्सेस की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके आसपास, जैसे आपके इर्द गिर्द आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। एंड साथ में एक बहुत ज़्यादा मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनना, चाहे आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। एक पावरफुल पर्सनैलिटी की जैसे ना लोग आपकी बात सुनेंगे, आप लोग जो भी लोगों को कहोगे, आपकी बात को जैसे वो वैल्यू दी जाएगी, वो वेट जो कहते हैं ना वो भार दिया जाएगा आपकी बात को, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि हम टैरो से भी देखते हैं कि 3 इयर्स के बाद आप लोग की लाइफ कैसी रहेगी। क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2, मुझे बहुत सारी ना यहाँ पे बटरफ्लाईज दिख रही हैं ना, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है। बटरफ्लाईज हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं, हमेशा वो चेंज को बताती हैं। तो जस्ट मैं ऐसे देख रही हूँ कि काफ़ी सारे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो इन 3 सालों में। आपकी यहाँ पे तकलीफ़ भी है। अगेन ये वाला मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि यहाँ पे तकलीफ़ भी है, यहाँ पे पेन भी है, लेकिन उसके बाद क्या है, एक ब्यूटीफुल यहाँ पे स्टार्ट है। 3 Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, okay. Page of Wands, ने कहा ना बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हो आप लोग का ना, एक जगह से कहते हैं ना जिज्ञासु होना, तो वो आपका नेचर ज़रूर है। हर चीज़ को आप इजीली कैच कर लेते होंगे, समझ जाते होंगे। यहाँ पे ना आप लोग की जो रेस है, आपकी लाइफ की जो रेस है, वो है एक स्लो एंड स्टेडी। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे कहें कि रातों रात आपका एकदम से आप फेमस हो जाओगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी है कि धीरे धीरे आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगले 1 साल बाद यहाँ पे ऐसा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 3 इयर्स में यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। साथ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपका जो भी सपना है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये बनना है, मैं देख रही हूँ कि वो आपका सपना पूरा हो रहा है। एक इंडिपेंडेंट होना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जैसे होता है ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी चीज़ में इंडिपेंडेंट होना, वो है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। द मैजिशियन, मैंने कहा ना अपने सपनों को पूरा करना। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जीज ऐसी है कि चाहे अभी आप लोग को हो सकता है कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स भी चल रही हों, कुछ भी ऐसा हो, लेकिन जैसे आप अपने भाग्य को खुद लिख रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, इतने टाइम पीरियड में चाहिए, तो वो है यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है। ऑफकोर्स आपको रास्ता दिखाया जा रहा है ऑफकोर्स, लेकिन चलेंगे आप खुद ही, समझ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बाय लक, भाग्य से आप लोग को
नहीं मिला कुछ भी, लेकिन आपको जो मिलेगा वो आपके हार्ड वर्क से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा। और ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। साथ में दी मैजिशियन की एनर्जी, ऐसी एनर्जी है कि इसे सब कुछ चाहिए, इसको अच्छी रिलेशनशिप भी चाहिए, इसको प्यार भी चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए। मतलब है ना, मतलब ये क्योंकि यहाँ पे चारों सूट्स रखे हैं तो उसको सारी चीज़ों पे कमांड चाहिए इसकी लाइफ में। सो जस्ट ऐसा ही मैं यहाँ पे एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हो, और अपने सपनों को ना, अपने सपनों के लिए जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कितनी ही मेहनत करनी पड़े, आपको कुछ भी करे तो वो आप करोगे, और साथ में यहाँ पे वो अचीव भी करोगे। जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो वो अगले 3 सालों में मुझे लग रहा है कि आप करोगे। ऑप्शन 2। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी आप लोग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। एंड यू नो 3 इयर्स के बाद आपको अभी कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन आप बहुत कुछ चैरिटी के लिए करने वाले हो। अबंडेंस बहुत है आप लोगों की लाइफ में, पैसा बहुत है आप लोगों की लाइफ में, और वो जो पैसा भी जैसे आपको मिल रहा है ना, आपको जो वो पैसे के साथ जैसे आपको यूनिवर्स ब्लेस भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाए। जैसे ऑर्फनेज में हेल्प करना, वृद्ध आश्रम वगैरह में हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करना, कोई बीमार है, हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स बनवाना। मैं ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अबंडेंस है, लेकिन उस पैसे का आपको यूज़ भी सही तरीके से करना है। यही आपका जैसे लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है कि पहले आप मेहनत करें, वो पैसा आप ग्रैब करें, मतलब कमाएं या फिर जो भी है, और उसके बाद आप हेल्प भी करें। जैसे ये आपका लाइफ पर्पस है, बहुत सारे लोगों की जैसे आप उम्मीद हो, आप बहुत सारे लोगों का आने वाले टाइम में सहारा हो, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। और अगले 3 सालों में आप आपका जो सोल पर्पस है, जो आप आपकी सोल के साथ लेके आए हो, वो भी आप पूरा करोगे। ऑप्शन 2। बहुत बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं यहाँ पे। द मून। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ द मून का कार्ड है, जस्टिस। आप लोग के साथ एक चीज़ होती होगी कि आप लोग ना, जहाँ पे दूसरों की बातें मानते होंगे, दूसरों के आप सजेशन मानते होंगे, वहाँ पे जैसे आपका जो भी काम है या फिर जो भी चीज़ है वो वर्क नहीं करती होगी। लेकिन जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते होंगे, आप खुद जैसे मेडिटेट कर रहे हो, या फिर अपने क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद ही ढूंढ रहे हो, वो चीज़ आपके लिए वर्क करती होगी। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 3 इयर्स का जो टाइम रहने वाला है, ये डिफ़िकल्ट है। मैं यही चीज़ यहाँ पे कह रही थी कि डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, कि खुद को जो प्रूफ करने की आपकी जो जंग है, यू नो वो जो मुकाम हासिल करने की जो जंग है, वो जैसे इजी नहीं रहने वाली है। डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे है, और यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। देखो, इस वर्ड को ऐसे मत लेना, कभी कभी सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि जस्ट हमें हमारी लाइफ का कुछ कंफर्ट छोड़ना पड़ रहा है, और हमें वो जो हार्ड वर्क है वो करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। एंड द मून का कार्ड है यहाँ पे, ये मून का कार्ड जस्टिस के साथ आया है, मून, जस्टिस एंड डेथ। ये जो कार्ड जिस भी उसमें आए हैं, तो एक जो चीज़ यहाँ पे जैसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, ऐसी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा सताया है, परेशान किया है, आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगी। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्मा पे बिलीव रखें, कर्मा पे आप लोग भरोसा रखें। सब कुछ आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं कहूँगी डेस्टाइन हो रहा है राइट नाउ। आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी फेस कर रहे हो आपकी लाइफ के, वो डेस्टाइन है। किसी एक मोटिव से हो रहा है, किसी एक पर्पस से हो रहा है आपकी लाइफ में। उसके पीछे जैसे मैं देख रही हूँ कि मिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी जैसे मिस्ट्री छुपी हुई है, कि आपको वो जो भी मुश्किलें हैं इस टाइम पे वो दी जा रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ जैसे आपका ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भला आपका ही कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है, जो आपको वक्त के साथ समझ में आएगा। एंड जस्टिस का जो कार्ड है, ये आपको नेम फेम भी दिलवाता है, आपको
आपको सब कुछ दिलवाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं ये देख रही हूँ कि आपका कुछ ना कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ है। ये कर्मा क्लींजिंग को भी बताता है, क्योंकि ये डेथ कार्ड के साथ आया है। तो जैसे आपको वो जो भी आपके कार्मिक है, जो भी कर्मा है, कहते हैं ना प्रारब्ध, जो प्रारब्ध में लिखा है, सो वो तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि बेयर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन अगेन आपके साथ सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना खुशी और गम, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कंप्लीटली मैंने पहले ही बोला था, मुझे बटरफ्लाई स्पिरिट यहाँ पे चैनल हुई थी, और वो हमेशा चेंजेस को ही बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है। और ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होते हैं, पेन होता है, तकलीफ़ होती है, बहुत सारे हर किसी के एक्सपीरियंस अलग रहते हैं, तो वो है यहाँ पे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हो। आपके जो सपने हैं आप उनको पूरा करने वाले हो। लेकिन ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो सबकी ही लाइफ में है, तो वो है यहाँ पे। एंड कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड है हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे एक जैसे कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है हैप्पी फैमिली, तो वो यहाँ पे पूरा होने वाला है। बहुत सारे लोग की यहाँ पे शादी हो सकती है, कि जो भी उनके पार्टनर हैं उनसे उनकी शादी हो जाए। हो सकता है कोई बेबी भी रहे आप लोगों का इन 3 सालों में, पॉसिबल है। एंड यहाँ पर रेनबो की भी एनर्जी है। ये जो 3 साल का टाइम है आप लोगों के लिए, जैसे मैं देख रही हूँ कि पीक का टाइम है। जितनी मेहनत इसमें कर लोगे, जितना आप मैं कहूँ इसमें आप काम कर लोगे, हार्ड वर्क कर लोगे, 3 सालों बाद आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। ये है यहाँ पे। एंड ऑप्शन 2, ब्रोकन हर्ट, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, सो आई थिंक से आपको ऑप्शन फर्स्ट देखने की ज़रूरत है ना। मुझे रिपीटेडली ये मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन सेकंड वाले ऑप्शन फर्स्ट भी देख ले। कुछ एनर्जीज ऐसे ना, एक ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बहुत बड़ी अवेकनिंग देखने को मिल रही है हम सबको। बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया कि एकदम कलेक्टिव में अवेकनिंग हो रही है लोगों की। ऑफ कोर्स ये जो अवेकनिंग का टाइम है, वो कहीं ना कहीं वो दुख लेके भी आता है, वो तकलीफ लेके भी आता है, क्योंकि उसी के बाद वो अवेकनिंग आती है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ इश्यूज हैं, उन्हें हील करिए, अपने दिल को जोड़ लीजिए। कुछ तकलीफें आपको वो जो आंसू, रोना नहीं है गाइज, रोना नहीं है, हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, मेडिटेशन करिए। एंड ऑफ कोर्स गाइज आप लोग यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो आजकल इन दिनों मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स में लोग एक दूसरे का रिप्लाई भी करके हीलिंग दे रहे हैं, उनको वो कंसोलेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो सपोर्ट देना, वो समझाना, तो वो मैं चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। सो ऑफ कोर्स आप लोग आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हो। एंड गाइस कोशिश करा करो कि आपको अगर दिखता है कि कोई और परेशान है, तो जस्ट उनको कुछ अच्छे वर्ड्स बोल देना, ठीक है, ब्लेसिंग देना। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, आप दूसरों के लिए चाहते हो कि अच्छा हो, तो वो एनर्जीज आपके लिए भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती है। सो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों के लिए भी यहाँ पे मैं कहूँगी प्रेयर्स करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सच में। एनवी नंबर 20, तो यहाँ पे वो डार्कनेस है गाइज, आप लोग राइट नाउ किसी ना किसी एक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी ना किसी एक ट्रैप में टाइप हो, किसी ना किसी जैसे ना कहते हैं जाल में फंसे हुए हो। वो यहाँ पे एनर्जीज हैं, ये जो वेब्स हैं ये जो चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे कट करना पड़ेगा। फाइट है यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइट है। आपके आसपास के, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, हो सकता है कि उनकी एनर्जीज आपको लेके अच्छी नहीं रहती हो। बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स इन 3 सालों में आप लोग ना काफ़ी कुछ ऑफ कोर्स सीखने वाले हो। एंड काफ़ी सारे लोगों से भी आप जैसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना उन्हें उन्हीं के अंदाज में, तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ये कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इसलिए भी हैं कहीं ना कहीं क्योंकि आपके ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक हैं।
आपके इनके साथ जैसे कार्मिक पैटर्न्स जुड़े हुए हैं और इसीलिए जैसे ये लोग भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। सो होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग करिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। काफ़ी ये जो मैसेज है ना, काफ़ी सारी हेवी एनर्जीज़ लिए हुए हैं अपने साथ। हीलिंग की आपको नीड है गाइज़, आप लोग हीलिंग करना। एंड अगेन आप जो भी डिसीज़न लें वो अपनी सोच समझ से लें, अपने इंटेलेक्ट से लें, दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे लोग जैसे आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। आप लोग जैसे हीलिंग भी कर रहे हो तो आप लोग यूट्यूब पे हो सकता है कि आप 10 लोगों को फॉलो कर रहे हों, आप 10 लोगों की बातें सुन रहे हों, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जा रहे हों। तो वो कन्फ्यूज़न से आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए, आपको गाइडेंस लेनी है। आप मेडिटेट करिए, अपनी सोल से आप लोग गाइडेंस लीजिए। खुद आप भगवान जी से, डिवाइन से पूछिए कि आप लोग के लिए सबसे सही जो सॉल्यूशन है, जो रास्ता है, वो क्या है, ठीक है? सो मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने जस्ट अभी अभी कहा है मेडिटेट करिए। एंड यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। पाइसेस साइन बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनके रिश्ते होते हैं, जिन लोगों से होते हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि राइट नाउ आपको आपके जो इमोशंस हैं उन पे वर्क करना है। इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाना है। आपके जो इमोशंस हैं आपकी वीकनेस थे, लेकिन आपको उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। मेडिटेशन कीजिए आप लोग, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है पहले खुद से यूनियन कर लीजिए। आप लोग हो सकता है कि किसी और से यूनियन का वेट कर रहे हो या फिर कुछ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहले खुद से यूनियन कर लीजिए। और द नेक्स्ट मैसेज कि आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। आपको किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत मैं कहूँ बहुत अच्छे हो आप लोग, ठीक है? जैसे भी हो आप लोग, खुद में आपको खुद पे नाज होना चाहिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे ना प्रैक्टिकल लोग जो रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल बनिए। अगेन मुझे वही मैसेज कि इमोशनली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इमोशनली जैसे लोगों ने ना आपको फ़ायदा भी उठाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल बनिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने भक्ति का कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग की जो सोल है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगले 3 इयर्स में आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। भक्ति भक्ति का जो भाव है एक वो प्रेम का भी भाव है। सो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे आपका जो रिश्ता है वो ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है सेल्फलेस, कि दूसरों की हेल्प कर देना लेकिन बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, एंड बहुत ज़्यादा जैसे प्योर सोल है। वो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जीज मिल रही है। जस्ट एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे कही जा रही है ना, वो कि अपने सपनों पे ज़रूर बिलीव रखें। आप लोग डिमोटिवेट थोड़ी सी जल्दी हो जाते होंगे, निराश थोड़ी सी जल्दी हो जाते होंगे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों पे बिलीव रखें कि जैसे वो पूरे होंगे। एंड साथ में यहाँ पे जैसे एक और मैसेज मुझे दिया जा रहा है, वो ये कि अपनी केयर करना सीखें, आप खुद को पैम्पर करना सीखें, अपने आप को नर्चर करना सीखें। खुद का आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, खुद की आप लोग केयर नहीं करते हो, तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने की आपको नीड है। आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सी डाइट आपके लिए अच्छी है, इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो केयर है आपको अपनी खुद के लिए ही करनी है। आप अपना ध्यान रखोगे, आप हेल्दी रहोगे, तो आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे।
आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे। सो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज हेल्थ के लिए है कि अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करें। एंड अब मैं टैरो से देख लेती हूँ कि 3 इयर्स में आप लोग की जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप अचीव कर पाओगे। सो जो भी यहाँ पे मैसेज मिलते हैं, ओके। सो ऑप्शन 3, डिवाइन सोल्स। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टार सीड्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जैसे सब लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हैं। स्पिरिचुअली आप लोगों की यहाँ पे मैं 3 इयर्स में काफ़ी ग्रोथ देख रही हूँ। एक जैसे आपकी जो सोल है ना, सोल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, अपनी सोल को आप और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना, मंत्रों की चैंटिंग करना, वो जाप करना, मेडिटेशन करना, ऐसी चीज़ों को आप लोग कर रहे हो। ईश्वर में आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है और वो विश्वास में जैसे और ज़्यादा ना बढ़ते हुए देख रही हूँ। कुछ मिस्ट्री है आप लोगों की लाइफ, कुछ सीक्रेट है जो अभी तक जैसे आपको ही रिवील नहीं हुआ है। आप लोग को हमेशा जैसे बचपन से लगता आता होगा कि मैं कुछ यूनिक हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मेरे पास कुछ स्पेशल पर्पस है करने का। लेकिन आप जैसे अभी तक उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाए हो, वो ढूंढ रहे हो लेकिन ढूंढ नहीं पाए हो। यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट हैं। ऑप्शन 3, 3, 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आप लोगों का। आप लोग का ना जो आपकी अप्रोच होगी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पसंद करते होंगे। एंड जैसे कि क्या है ना कि आप लोग पॉजिटिव तो हो, लेकिन आपके आसपास जो नेगेटिविटी है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप उसको ढूंढ ही नहीं पाते हो। आप बहुत अच्छा करना चाहते हो आपकी लाइफ में, लेकिन लोग जैसे आपका ना, मैं ऐसे यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग जैसे थोड़ा-सा आपके साथ समटाइम्स ना गलत कर देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। आप लोग से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना केवल एक ही एरिया पे आप लोग फ़ोकस ना करें, आप लोग सारे एरियाज़ पे फ़ोकस करके चलें। जो भी डिसीज़न लें वो दूसरों के कहने में आके ना लें, अपनी सुन के लें। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो। तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की आपको नीड है आपकी लाइफ में। Knight of Pentacles, 8 of Wands, ओके। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका देखो 3 इयर्स में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप जो भी करना चाहते हो, आप लोग के जो भी सपने हैं, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि वो ज़रूर पूरे होंगे, वो भरोसा रखो। कहीं ना कहीं आप लोग का ऐसा फेथ सा आपने कोई सपना देखा लेकिन जैसे आप लोग को लगा नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वास रखो, वो पॉसिबल होगा। आप लोग की बस एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब जब एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो आप नहीं करते हो, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हो और वहाँ पे फिर आप हर्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि बैलेंस में लेके आएँ चीज़ें। साथ में मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है कि इन 3 इयर्स में जैसे आप घूमेंगे बहुत, आप नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे बहुत। वो जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वो जो आप दूसरी नई-नई जगह जा रहे हो, वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग की जो ग्रोथ है हो सकता है कि वो थोड़ी धीरे-धीरे हो आपकी लाइफ में। आपको ना एकदम से जैसे आप लोग को मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ देखने को नहीं मिले। लेकिन आपकी जो ग्रोथ होगी वो मैं ऐसे देख रही हूँ कि स्टेबल होगी। जैसे कि आप लोगों ने एक सीढ़ी अपने आगे बढ़ी ना, तो आपको जैसे वापस से पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग की लाइफ में आपको इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन रैपिडली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ी-सी स्पीड स्लो रहे, लेकिन वो स्टेबल ग्रोथ होगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज़, आप लोगों में पैशन बहुत है। आप लोग पैशनेट बहुत ज़्यादा हो। एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ कर दिखाने का वो जो विल पावर होती है, वो जो जुनून है, वो आप लोग के अंदर है। एंड जैसे वही आपको ना वो सक्सेस भी आप लोग को दिलाएगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कोई आइडिया आपके अंदर है,
अंदर नहीं कोई आइडिया आपके मन में है। सो आपको ना उस आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है। वो आइडिया तो आपके पास आया है, लेकिन आप जस्ट ऐसे सोच रहे हो कि इसके ऊपर काम करा जाए, काम नहीं करा जाए, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है वो एफर्ट्स करो, वो काम करो, आप लोग को सक्सेस मिलेगी। एंड मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखती हूँ। चलो मैं इसे नहीं लेती हूँ। 6 ऑफ वांड्स की यहाँ पे एनर्जी है, वो जीत आपकी है, वो विक्ट्री आपकी है। यहाँ पे आप लोग को ऐसा है कि मुझे बहुत सारे लोग जाने, मुझे पहचाने, तो वो मैं नेम फेम मिलते हुए आपको देख रही हूँ। बहुत सारे लोग जैसे आपके फॉलोवर्स बनेंगे। द मैजिशियन, सपनों को पूरा करना। सपनों को पूरा करना, यही यहाँ पे मेन मैसेज है आप लोगों के लिए। द स्टार, मैंने कहा ना यहाँ पे जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल्स हो आप लोग। हीलिंग है बहुत सारी आपकी लाइफ में, आपके परिवार में आप लोग ही होंगे जो बैलेंस को बनाते होंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं बड़ी ज़्यादा ना उथल पुथल भरी हैं, लेकिन वो जैसे आप ही जो कहते हैं ना वो कड़ी हो, जो मतलब चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग की बिहेवियर ऐसा होगा कि आप लोग के पास ना लोगों की हर प्रॉब्लम के जैसे सोल्यूशन मिलते होंगे। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये जो 3 इयर्स आप लोग के लिए रहने वाले हैं ना, ये जो जर्नी है, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो मैसेज मुझे आप लोग के लिए मिल रहे हैं ना, आफ्टर 3 इयर्स नहीं, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत रहने वाली है इन 3 सालों की। एंड मतलब लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने अचीव किया, वो तो है ही है, लेकिन आपने किस तरीके से वो अचीव किया है ना, आपने दूसरे लोगों के लिए किस तरीके से वो एग्जाम्पल सेट किया है, ये जैसे काबिल तारीफ़ होगा। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स ना नॉर्मल नहीं होगा आप लोग की लाइफ में। मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है वो ये कि कुछ भी चीज़ ना जैसे नॉर्मल नहीं होगी, आपको हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े ज़रूरत से ज़्यादा। तो वो यहाँ पे चीज़ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सो ये कार्ड जो है वो एंडिंग्स को भी बताता है, लेकिन इसके साथ न्यू बिगनिंग्स को भी बताता है। सो एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स, एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स। आप लोग की लाइफ में चेंज जो है वो परमानेंट है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल रहो। एक जो मैसेज है नथिंग इज़ परमानेंट, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको एक जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो ये, आप लोग कहोगे कि आपने ये नहीं बताया कि 3 इयर्स के बाद। लेकिन मुझे आप लोग के लिए ना यहाँ पे गाइडेंस, वो मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं इसलिए वो यहाँ पे ज़्यादा दे रही हूँ। सो आप लोग के लिए यहाँ पे एक मैसेज ये है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव ना रखें। आप बहुत ज़्यादा लगाव रखोगे किसी चीज़ से, तो वो चीज़ जो है वो आपको ना जैसे तकलीफ़ देगी। आपको थोड़ा-सा ना अगेन वही कि फ्लेक्सिबल रहिए चीज़ों को लेके, चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो वो है यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए। और अगेन अटैचमेंट, लगाव आप लोग के लिए ना थोड़े से आपको परेशानी देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, क्योंकि आप लोग जो हो वो ह्यूमन्स की तरह ना, जस्ट मैं एक बात बोल रही हूँ कि ह्यूमन्स की तरह जैसे आप लोगों की नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। आप लोग का एक स्पेशल पर्पस है, आप लोग की लाइफ का आपका एक सोल पर्पस है, आपको वो पूरा करना है, और इसीलिए आप लोग जैसे जन्मे हो। आप लोग नॉर्मल लोगों की तरह इसी तरीके से नहीं कि आओ जॉब करो, शादी करो, या ना बच्चे करो, तो वो आप लोग की लाइफ का नहीं रहने वाला है। बहुत कुछ आपको इस लाइफ टाइम में करना है। तो जस्ट अपने सोल पर्पस के लिए डेडिकेट रहिए, अपने काम के लिए डेडिकेट रहिए, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स और यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, 2 टू वैल्यू। सो यहाँ पे तो अबंडेंस है, यहाँ पे पैसा है, पैसा बहुत है आप लोगों की लाइफ में। पैसा जैसे कहते हैं ना, पैसा बहुत कमाओगे। आप लोग को चाहिए भी बहुत सारा पैसा। आपकी लाइफ में आपका एक अंदर से है कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। फिर उसके बाद जब पैसा होगा तब मैं वो करूँगा जो मतलब मुझे करने आया, मतलब जो मेरा सोल पर्पस है। लेकिन पहले मुझे एक स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए मेरी लाइफ में।
और अगले 3 साल जो आप लोगों के लिए हैं, यहाँ पे बहुत पैसा है आप लोगों के लिए। एंड अगेन ना वो नेम फेम आपको जैसे मिलेगा। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स बिज़ी बहुत रहेंगे 3 साल आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में आया है कि हार्ड वर्क बहुत है। एंड वी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। किसी के चाहे किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माफ़ी के नहीं कर पाते हैं माफ़। लेकिन आपसे कहा जा रहा है किसी के लिए ना अपने मन में मैल नहीं रखिए। आपको लोगों को फ़ॉरगिव भी करना पड़ेगा, वो माफ़ कर देना। वो मैं यहाँ पे एनर्जीज़ फ़ील कर पा रही हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ से ना जैसे लेट गो करनी पड़ेंगी। अगेन वही कि नथिंग इज़ परमानेंट, आपकी लाइफ जो है वो चेंजेस से भरी हुई है। नंबर 5 की यहाँ पे बहुत एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे लोग का यहाँ पे नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अगेन स्टेबिलिटी फर्स्ट चक्र, यहाँ पे बड़े ही रिपीटेडली मैसेज मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। अपने यहाँ पे फर्स्ट चक्र पे सबसे पहले आपको काम करने की नीड है। हमारी जो कुंडलिनी भी जो होती है, जो कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है, वो फर्स्ट चक्र से ही होती है। सो आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है भटको नहीं, सबसे पहले अपने रूट चक्र से काम करना शुरू करो और फिर धीरे 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 आप लोग आगे बढ़ो। सो यहाँ पे आप लोग इसका जो बीज मंत्र होता है लम, तो आप मेडिटेशन करने के बाद थोड़ी देर जैसे लम की चैंटिंग कर सकते हो या फिर आप कुछ अफर्मेशन दे सकते हो इस चक्रा के लिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन 3। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि आपका जो पास्ट है ना उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वही मैसेज कि आप चीज़ों के साथ स्ट्रक नहीं हो सकते, आप लोगों के साथ स्ट्रक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी हैप्पी फैमिली नहीं होगी, हैप्पी लाइफ नहीं होगी, लेकिन राइट नाउ आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो प्यार करो लेकिन मोह मत रखो। वो जो अटैचमेंट होता है उससे थोड़ा सा दूर रहो। बाकी बार बार ना अपने पास्ट को अपनी लाइफ में बीच में मत लेके आओ कि मेरे साथ ऐसे हुए ना। आप लोग थोड़े से ऐसे भी हो जो विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हो, मेरे साथ ऐसे हुआ, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आगे बढ़ो, लोगों को फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। काफ़ी सारी चीज़ों को आपको जैसे लेट गो करना पड़ेगा, ये है यहाँ पे मैसेज। एंड एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, ऑप्शन 3। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ओके। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप लोग की लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पे जैसे क्लाइमैक्स है, जो कंक्लूज़न है वो आपको मिलने वाला है कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा क्यों था। वो अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, वो अवेकनिंग होना वो है यहाँ पे। एंड मैंने एक मैसेज दिया था कि काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं आप लोग की लाइफ में, काफ़ी सारे जैसे कुछ अनसुलझे सी जैसी बातें हैं जो आपको कभी कभी समझ में नहीं आती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसका रीज़न क्या था। वो चीज़ें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है वक्त के साथ समझ में आएंगी। ये 3 ईयर्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स काफ़ी, मैं कहूँ, अच्छे भी रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, बहुत कुछ आप सीख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो। एंड बहुत ही आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। जैसे कहते हैं ना, मंजिल से भी ज़्यादा जो सफ़र है वो खूबसूरत है। सो जस्ट मुझे वो लाइनें आप लोग के लिए याद आ रही है। सो वही है यहाँ पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स करके अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपके जो भी सजेशन हो, विचार हो, आप वो मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हो। और अगर आप नए हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।